पीस में जितना पसीना बहाओगे वॉर में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से धीरे धीरे नेग्लेक्ट होने लगे। मेडिकल कॉलेजेस भी प्राइवेट आ गए। 50% मेडिकल कॉलेज आजकल प्राइवेट है, जो कि पहले गवर्नमेंट होते थे। दे यूज्ड टू ट्रीट फ्री ऑफ चार्ज। ये या आयुष्मान भारत है, ये एक बैंडेड जैसा है, क्योंकि आप ऊपर गहरा घाव है और ऊपर से आप बैंडेड लगा रहे हो। और नमस्कार, मैं प्रोफेसर अमिताभ बैनर्जी यूएचओ की तरफ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, हमारे मीडिया पार्टनर क्यूवाई प्लेटफॉर्म से। तो आज का हमारा चर्चा है कि हमारा कहना है कि अगला जो महामारी आएगा उसके ऊपर हमारी जीत कैसे होगी। हमारा जीत होगा खेल के मैदान से। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये मैं इतिहास से ले रहा हूँ। इतिहास से, जैसे हमारे एक आपने सबने नेपोलियन का नाम सुना होगा। नेपोलियन का नाम सुना होगा। और नेपोलियन जब एम्परर थे फ्रांस के, तो कहते थे कि उनको कोई हरा नहीं सकता है। और आपको जिन लोगों को इतिहास मालूम होगा उनको शायद पता होगा कि नेपोलियन को हराया किसने था। ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने, वाटरलू में। नेपोलियन मेट इज वाटरलू कहते हैं। तो ये है ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जिन्होंने नेपोलियन को पराजित किया था। और नेपोलियन का योद्धा, इतने बड़े योद्धा थे, उनको हराया था। तो जब उनसे पूछा गया, ड्यूक ऑफ वेलिंगटन से पूछा गया कि आपने कैसे हराया नेपोलियन को, तो उन्होंने कहा कि जो लड़ाई है, जो वॉर है, उसका तैयारी हमने प्लेग्राउंड में किया, इन ऑफ ईटॉन, ऑन द प्ले फील्ड ऑफ ईटॉन। ईटॉन ये यूनिवर्सिटी है जहाँ पे उन्होंने पढ़ाई किया था, और वो क्रिकेट के बड़े प्रेमी थे। तो उन्होंने कहा था कि जैसे खेल में एक स्ट्रैटेजी होता है, खेल में एक स्ट्रैटेजी होता है, वैसे ही आपका एक ये होता है कि वॉर में भी ऐसा सोचना पड़ता है। आप जब, और उन्होंने ये कहा था कि जितना आप पीस में जितना पसीना बहाओगे वॉर में उतना कम खून बहाना पड़ेगा। तो हम अभी महामारी का हर कोई बात कर रहा है, अगला महामारी। तो क्या हम अगला महामारी के लिए तैयार है क्या? तो हम भी कोशिश करेंगे कि खेल के मैदान से हम देखेंगे कि हमारा जो हेल्थ की तैयारी कैसी है। अभी आप क्रिकेट का खेल ले लीजिए। क्रिकेट में हम क्या होता है कि प्लेयर होते हैं, 11 प्लेयर होता है, फील्डिंग होता है। तो अगर हमारा फील्ड प्लेसमेंट अच्छा होगा तभी हम मैच जीतेंगे। कितना भी अच्छा बल्लेबाज है, कितना भी अच्छा बॉलर है, एक बॉलर या एक बैट्समैन ये नहीं जिता सकता है मैच। जैसे कि एक हमारे पास एक ही वैक्सीन है और एक ही ऐसे हम जीत जाएंगे, ऐसा नहीं। हमारा फील्ड प्लेसमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे क्रिकेटर, अगर हमारे पास सभी प्लेयर अटैकिंग प्लेयर है तो बाउंड्रीज जाएंगे पीछे। तो अगर सभी प्लेयर पीछे होंगे तो सिंगल में रन बन जाएंगे। तो हमको बैलेंस होना चाहिए कि हमारे कुछ प्लेयर्स डीप भी होने चाहिए, लॉन्ग लेग होना चाहिए, जो थर्ड मैन होना चाहिए, कुछ लोग ये होना चाहिए, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ये तो क्रिकेट का एक है, जो कि ड्यूक ऑफ वेलिंगटन ने बोला था कि क्रिकेट से उनको वॉर का प्लानिंग पता चला कि ट्रूप्स को बराबर कैसे डिप्लॉय करना, ये करना। तो देखिए अभी हम तीन स्टेप से आ रहे हैं। हम क्रिकेट से वॉर में जा रहे हैं। वॉर में जैसे जनरल प्लानिंग करता है कि हर जगह ट्रूप्स उसका, अभी हम हेल्थ में आ रहे हैं। हेल्थ में अभी देखिए, पहले क्या था कि लड़ाई का डर नहीं होता। अभी महामारी का डर हो रहा है, और कहते हैं कि महामारी को भी युद्ध जैसे लड़ना है। तो अगर युद्ध जैसे लड़ना है तो हम युद्ध के इससे, खेल के इससे युद्ध में लिया वेलिंगटन ने। अभी युद्ध के इससे हम ये ले रहे हैं कि हमारा हेल्थ सर्विसेज कैसा है। एक तो ये हो गया। दूसरा हो गया, फुटबॉल से भी हम ले सकते हैं। अगर आप फुटबॉल में देखोगे तो सेंटर फॉरवर्ड होते हैं। अगर हर कोई बोलेगा कि हर कोई मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलूंगा, कोई पीछे फुल बैक नहीं खेलेगा, कोई राइट बैक लेफ्ट बैक नहीं होगा, कोई गोलकीपर नहीं होगा, सभी चाहेंगे कि मैं गोल मारूंगा, मेरा नाम आएगा, तो उसमें भी मैच हार जाएंगे हम। अभी जैसा हो रहा है कि हर कोई अपना ग्लैमर में बेस्ट ट्रीटमेंट, और वो पर जो पीछे डिफेंस होता है, जैसे हमारे हेल्थ सर्विसेज पे मैं आ रहा हूँ, वो नहीं है। जैसे गोलकीपर क्या होता है, गोलकीपर भी होना चाहिए। अभी हम क्या कर रहे हैं कि दो पोल है, गोल बना रहे हैं। गोल क्या है, एक तरफ वायरस है, एक तरफ दूसरा पोल वैक्सीन है, और बीच में गोलकीपर नहीं है। तो हम कह रहे हैं बस अभी इसी में हम रिसर्च करेंगे, नए वायरस में, नए वैक्सीन में, और बीच में गोलकीपर नहीं है। तो उससे तो गोल बचेगा नहीं ना। तो हमको गोलकीपर भी रखना है, हमको वैक्सीन भी रखना है, वायरस में भी बेशक जांच करो।
तो अभी देखिए हमारे इसमें क्या कमियां हैं। मान लो कि पूरा देश, बहुत बड़ा देश है हमारा, बहुत बड़ा जनसंख्या है, उसके लिए क्या हमारे हेल्थ सर्विसेज के फील्ड प्लेसमेंट ठीक है? क्रिकेट में जैसे फील्डिंग, फुटबॉल में जैसे पोजीशन, क्या ये ठीक है हमारे लिए? आप खुद ही सोचिए इस पे। तो इसका प्लानिंग किसने किया था? हमारे हेल्थ सर्विसेज कैसे होना चाहिए? एक सर जोसेफ भोरे थे, जोसेफ भोर। इंडिपेंडेंस के टाइम 1945-46 में ये सर जोसेफ भोर है, इन्होंने एक पूरा कमेटी बैठाया था, इनके नेतृत्व में एक कमेटी बैठा था जिसको भोर कमेटी कहते हैं, और इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव प्लान बनाया था कि ये भोर कमेटी का रिपोर्ट है, इसके ऊपर ये टिप्पणी है। भोर कमेटी का रिपोर्ट काफी डिटेल्ड रिपोर्ट है, इसमें मिस्टर डॉक्टर रवि दुग्गल ने इसके ऊपर टिप्पणी किया है। ये पेपर है भोर कमेटी। आज के तारीख में क्यों रेलिवेंट है? आज के तारीख में रेलिवेंट ये है कि क्रिकेट फील्ड और फुटबॉल फील्ड से हमारा हेल्थ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसे प्लेसमेंट होने चाहिए, इंटेलिजेंट प्लेसमेंट होना चाहिए। बोर्ड कमेटी ने बोला था कि एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो कि विच विल सर्व अ पॉपुलेशन ऑफ 10,000 to 30,000, देयर शुड बी अ 75 बेडेड हॉस्पिटल विथ 6 डॉक्टर्स। उसमें स्पेशलिस्ट भी, जनरल स्पेशलिस्ट भी होंगे, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जनरल मेडिकल ऑफिसर, छह स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स होंगे। कहाँ पे? एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जहाँ पे 75 बेड्स होंगे। वो बोर्ड कमेटी रिपोर्ट में है। आज के तारीख में क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर में एक डॉक्टर रहता है, वो भी आधे टाइम नहीं रहता है। बेड तो 10 बेड रहते हैं, ना कोई स्पेशलिस्ट है ना कुछ है। उसके बाद बोर्ड कमेटी ने क्या कहा था? हमारे पास जो तालुका लेवल में या ब्लॉक लेवल में हमारे पास सेकेंडरी लेवल हेल्थ केयर जो होगा, उसमें देयर शुड बी 650 बेडेड हॉस्पिटल विद ऑल द स्पेशलिस्ट। अब सोचो, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी नीचे उन्होंने एक 650 बेडेड हॉस्पिटल का प्रोविजन बनाया था, जहाँ पे ऑल स्पेशलिस्ट होंगे। आज के तारीख में क्या है? कुछ नहीं है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी पूरे स्पेशलिस्ट नहीं होते। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में उन्होंने कहा था टर्शरी केयर सेंटर होना चाहिए, टर्शरी केयर सेंटर होना चाहिए जहाँ पे सभी सुपर स्पेशलिस्ट भी रहेंगे। ये उनका प्लान था आज़ादी के टाइम 1947 में। स्टार्टिंग में कोशिश किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर वगैरह वगैरह, उसके बाद काफ़ी कुछ इकोनॉमिक क्रंच आ गया, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं था, तो वो नहीं कर पाए पूरे बोर्ड कमेटी। उसके बाद 1990 से क्या हुआ? 1990 से आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आ गए, प्राइवेटाइजेशन हो गया, निजीकरण हो गया, तो सबको प्राइवेट सेक्टर में चला गया। और प्राइवेट सेक्टर में चला गया, ठीक है, अभी प्राइवेट सेक्टर तो पूरा हेल्थ नीड्स पूरा कर नहीं पाता है ना, इट कैनॉट मीट ऑल द हेल्थ नीड्स ऑफ द पीपल। और वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज, सब सेंटर फॉरवर्ड हो गए। पीछे डिफेंस में कुछ नहीं है, जो कि रिमोट प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट लेवल से पेशेंट सब उधर से आते हैं अर्बन एरिया में। पूरा पेशेंट ट्रैवल करता है, और उसको कितना खर्चा, कितना मुश्किल आप सोच सकते हो। और ओवर क्राउडिंग हो जाते हैं अर्बन सेंटर्स में, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से धीरे धीरे नेग्लेक्ट होने लगे। मेडिकल कॉलेजेस भी प्राइवेट आ गए, 50% मेडिकल कॉलेज आजकल प्राइवेट है, जो कि पहले गवर्नमेंट होते थे। दे यूज्ड टू ट्रीट फ्री ऑफ चार्ज। अब उसमें फिर आयुष्मान भारत लाया, तो आयुष्मान भारत इज अगेन बेस्ड कुछ एंटाइटलमेंट जो है कॉर्पोरेट अस्पताल में, और वो इतने क्वालिटी के अस्पताल रूरल एरिया में तो नहीं रहेंगे ना, तो पेशेंट को उतना दूर आना पड़ेगा, और गरीब आदमी गांव में ही रहता है। तो ये आपका फील्ड प्लेसमेंट ठीक नहीं है। और वो फिर क्या करते हैं? वो टर्सरी केयर तक वेट करते हैं। आपका, अगर आपके पास प्राइमरी हेल्थ सेंटर अच्छा हो, सेकेंडरी हेल्थ सेंटर अच्छा हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छा हो, तो बीमारियां वहीं पे खत्म हो जाएंगी, जड़ से ही खत्म हो जाएंगी। जब तक वो आप टर्सरी केयर अस्पताल बढ़ाए जा रहे हैं, कॉर्पोरेट अस्पताल बढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज, एम्स, हर कोने में अभी एम्स खुल रहा है, तो वो टर्सरी केयर मतलब यू हैव फेल्ड इन दी अर्ली प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर में फेल हो गया आप, एंड डिजीज हैज बिकम मोर सीरियस। तो डिजीज मोर सीरियस में उसका खर्चा बढ़ जाता है, वो पेशेंट को भी परेशानी है, डॉक्टर का भी खर्चा ज़्यादा है, सोसाइटी का भी खर्चा ज़्यादा है। तो अभी क्वेश्चन ये है कि अगर हमको अभी महामारी आ जाता है, फिर से यही होने वाला है। आपके अगर कुछ ऐसे संक्रामक बीमारी होता है, तो पेशेंट अगर इतने दूर से आएगा तो रास्ते भर वो बीमारी फैलाते फैलाते आएगा। तो हमारा यही कहना है कि आज के तारीख में हमारे को बड़े बड़े अस्पताल देख के हमको ये नहीं होना चाहिए कि हमको हेल्थ केयर मिल रहा है, दैट इज मेडिकल केयर। हेल्थ केयर शुड बी प्राइमरी लेवल हेल्थ केयर, अर्ली डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। वो बोर्ड कमेटी में यही था कि पहले आप सैनिटेशन करो, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल में है, आपका कॉमन इलनेसेस वहीं ट्रीट कर दो, सो दैट डू नॉट
इंक्रीज इन सिवियरिटी। उसके बाद आपका वाटर सैनिटेशन, मॉस्किटो कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ डिजीज, मच्छर कंट्रोल करो, ये करो। मलेरिया हमारे प्रॉब्लम है, डेंगू हमारे प्रॉब्लम है, पर वो स्टाफ रहेंगे वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी हम मैच जीतते हैं। खेल के मैदान से ही हम मैच जीतते हैं जब हमारा ये पूरे फील्डर्स ठीक से प्लेस रहते हैं और हमारे फुटबॉल में पूरे पोजीशन में हर कोई रहता है। सब एक ही जगह आएंगे तो हम मैच हार जाएंगे। एक स्टार पेले भी आ जाएगा हमारे पास, चुनी गोस्वामी भी आ जाएगा, हम मैच नहीं जीत सकते कि हमारे बाकी प्लेयर है ही नहीं, डिफेंस में नहीं है, गोलकीपर में नहीं है, तो हमारे भी गोलकीपर में नहीं है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर खाली पड़े हुए हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स खाली पड़े हुए हैं, सब अर्बन एरिया में कंसंट्रेशन है। तो अगला महामारी के लिए हम अभी तैयार नहीं है जब तक हम भोर कमेटी रिपोर्ट में ना करें। अब कितना भी हेल्थ बजट बना दे, अभी हेल्थ बजट थोड़ा बढ़ाते हैं, थोड़ा कमाते हैं, थोड़ा बढ़ा, कितना भी हेल्थ बजट बढ़ा दे, जब तक वो आपके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं ठीक होंगे डॉक्टर्स के, हेल्थ सेंटर्स के रिमोट एरियाज में, जैसे भोर कमेटी ने बताए थे, ये जो हेल्थ बजट जो है ये या आयुष्मान भारत है, ये एक बैंडेड जैसा है, जो कि आप ऊपर गहरा घाव है और ऊपर से आप बैंडेड लगा रहे हो। और ये तो हमको ये कहना था कि हमारा ये कॉमन सेंस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जहाँ पे लोग हैं वहीं पे तो इलाज होना चाहिए ना। इतने दूर आएंगे और बहुत बड़ा कंट्री है, ट्राइबल एरिया है, रिमोट एरिया है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास रोड्स नहीं रहते हैं, बरसात में एसेसिबिलिटी नहीं रहता, फिजिकल एसेसिबिलिटी नहीं रहता। आपने वो पिक्चर देखा होगा माझी, वो चाइल्ड डेथ हो जाता है, वो उसका वाइफ का डेथ हो जाता है चाइल्ड बर्थ में, वो पूरा उठा के जाता है, उसके पास कोई डॉक्टर नहीं है डिलीवरी करे जिसमें, फिर वो पहाड़ खोदना चालू कर देता है। और वो पिक्चर नहीं है, वो पिक्चर तो है, पिक्चर है पर वो रियल लाइफ स्टोरी के ऊपर बेस्ड है। तो ये तो एक दर्शाया है। तो ऐसे कई ऐसे माझी जो है रिमोट एरिया में, उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है और हम अभी बात कर रहे हैं एडवांस ट्रीटमेंट का, इसका उसका, हम पहले ही वैक्सीन लाने की सोच रहे हैं। उसकी जब तक हम वो होगा, वैक्सीन वुड बी सेंटर फॉरवर्ड, मान गया चलो टेक्नोलॉजी है, पर अगर आपके बाकी प्लेयर्स, कितना मामूली प्लेयर अपनी जगह पे नहीं होगा, तो ये हम महामारी में हमें खाली वैक्सीन या मेडिसिन या फार्मा से जीत नहीं हो सकता है। हमारा जीत तभी होगा जब हमारे प्लेयर्स अपनी अपनी प्लेयर्स मतलब हमारे हेल्थ वर्कर्स अपनी अपनी जगह पे और उसका प्रयोजन किया जाए। ये है बहुत डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? 70 साल से ज्यादा नेग्लेक्ट हुआ है, इजी नहीं है। पर जब तक ये नहीं करेंगे तो हमारा ऐसे ही रहेगा कि हर महामारी में हमारा ऐसे ही बगदड़ टाइप मच जाएगा। तो आज इतना ही कहना था। ये आप सोचे अपने, जब कोई इलेक्शन एजेंडा होता है, जब पार्टी मैनिफेस्टो होता है, तो उनसे पूछिए कि आपने भोर कमेटी के बारे में क्या किया। आप भोर कमेटी रिपोर्ट निकाल के भी देखिए। 47 में उन्होंने कहा था अगर 70 साल तक वो हम हेल्थ नहीं कर सकते हैं तो कौन सा मुद्दे के ऊपर हम वोट देंगे अपने प्रतिनिधि को। धन्यवाद।